हमने उसमें ही देखा कि सहस्त्रार गुरु के स्थूल पर ध्यान वो भी आएगा। हम्म फिर ज्योति ध्यान आएगा और सूक्ष्म ध्यान, बराबर ने मैम? हम्म हम्म। ओके। डिटेल्ड आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि घेरंड संहिता अनुसार ध्यान योग, तो आपको सारे प्रकार लिखने हैं, मगर डिटेल्ड सूक्ष्म ध्यान एक्सप्लेन करना है आपको। 3-4 लाइन में हृदय में स्थूल ध्यान, 3-4 लाइन में सहस्त्राधार में स्थूल ध्यान, फिर एक दो तीसरा पैसेज आएगा ज्योति ध्यान के ऊपर, और ये जो है लास्ट का श्रेष्ठ ध्यान है। तो ये जो है इससे क्या होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। और जो पहले सप्त साधन है, वो सप्त साधनों में ध्यान से क्या मिल जाता है, कौन सा, इस ध्यान ये साधन है, और उससे क्या आपको मिल गया है, निष्पन्न होता है कि आत्म साक्षात्कार होता है। तो ये जो है यहाँ पर दिया है लास्ट की लाइन, आत्म साक्षात वेद्यम स्मात् ध्यानम विशेष्यते। अगर ध्यान का अभ्यास करें तो आप आत्म साक्षात्कार होता है, यह सिद्धि ध्यान से प्राप्त होती है। और फिर आपको ये भी लिखना है कि स्थूल ध्यान से 100 गुना श्रेष्ठ ज्योति, ज्योति से लाख गुना श्रेष्ठ है वो सूक्ष्म ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान माने ये जो कुंडलिनी है, जो सूक्ष्म है, चंचल है, जो सुषुम्ना में प्रवाहित है, उस पे शांभवी मुद्रा लगाकर ध्यान करना, वो सूक्ष्म ध्यान कहा गया है। और कुंडलिनी एक अकेली है क्या वहां पर, सूक्ष्म ध्यान में किसके साथ संयुक्त हुई है, वो आत्मा के साथ संयुक्त हुई है। तो ये सूक्ष्म ध्यान है। क्लियर हुआ सभी का सूक्ष्म ध्यान? यस मैम। तो अब आगे जाए हम। हाँ मैम। ध्यान में किसी को कुछ डाउट है कि नहीं? अभी तो मैम डाउट है, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे ना तो फिर पढ़ाई आ करेंगे जाएगा। तब हाँ, आ जब जाएगा। नहीं आना चाहिए, इजी है ये। अब यहाँ पर जो है अंत में जो है समाधि उपदेश के बारे में बताया है, और योग का अंतिम उद्देश्य वो समाधि है। और सप्तांग योग है, इसमें जो 7वां अंग है वो समाधि है। ठीक है, और यहाँ पर जो है समाधि से क्या क्या बताया है, सप्त साधनों में। नहीं नहीं, जैसे ध्यान से आत्म साक्षात्कार, वैसे समाधि से निर्लिप्त अवस्था प्राप्त होती है, कहा है ना। हम्म, तो यहाँ पर जैसे कि वेरिएशन दिए हैं, कौन सा भी आप किसका भी अभ्यास करें, आपको निर्लिप्त अवस्था जो है वो प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है कुछ समाधि के भेद बताए हैं, और उस समाधि के अभ्यास करना है तो कौन सा अभ्यास आपको करना है, इसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने समझाया है। तो लिख लीजिए समाधि के 6 भेद। ध्यान योग, एक के नीचे एक लिख दीजिए। ध्यान योग, नाद योग, रसानंद योग, लय लय सिद्धि योग, भक्ति योग, और मनोमूर्छा, या ऑब्लिक करके राजयोग। अब ध्यान योग सिद्ध होगा कौन से अभ्यास से, शांभवी मुद्रा की, डैश करके लिखिए, ध्यान योग के आगे लिखिए शांभवी मुद्रा। आपका ट्रांसलेशन है वो गलत है, हाँ, तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं।
ध्यान योग है शांभवी मुद्रा से। नाद योग जो है वो भ्रामरी अभ्यास है, भ्रामरी प्राणायाम से। रसानंद है वो खेचरी मुद्रा के अभ्यास से। रसानंद योग है वो खेचरी मुद्रा के अभ्यास। और लय सिद्धि योग है वो योनि मुद्रा के अभ्यास। भक्ति योग है वो अनन्य भक्ति के अभ्यास से। भक्ति भक्ति योग योग है मैम तुमसे अनन्य भक्ति द्वारा। और जो राजयोग है या मनोमूर्छा है वो मूर्छा प्राणायाम से है। हम्म हम्म। सेम 2 में पढ़ा है ना। अब ये जो है ध्यान योग मानिए समाधि के 6 भेद हैं। ठीक है, पहला है ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, ऐसे शब्द आपको लगाने हैं। हाँ, मैंने बस नाम लिख पाए हैं, आपको उसके आगे समाधि लिखना है। अब पहला है वो ध्यान योग समाधि। किसका अभ्यास करना है ध्यान योग समाधि के लिए? शांभवी का। तो वही दिया है कि शांभवी मुद्रा का अभ्यास करें और आत्म प्रत्यक्षम, आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का प्रयत्न करें। अब जो आपने देखा ज्योति ध्यान में, क्या कर लिया आपने शांभवी मुद्रा लगाकर, सॉरी सूक्ष्म ध्यान में, सूक्ष्म जो है कुंडलिनी को देखने का प्रयत्न किया, मगर कुंडलिनी किसके साथ थी? आत्मा के साथ संयुक्त हुई थी। तो यहाँ पर यही याद रखना है, आप लिख कर रख दीजिए। शांभवी मुद्रा में आत्मा को प्रत्यक्ष देखने का प्रयत्न करें। आत्म प्रत्यक्षम ये शब्द लिखेंगे तो भी चलेगा, आत्म प्रत्यक्षम। अब पहले आत्मा को देखना है और फिर ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो बिंदुमय है, उसका भी साक्षात्कार करना है। और फिर इस बिंदु पर मन को स्थिर करना है। लिख लीजिए ऐसे डैश करके, आत्म प्रत्यक्षम या आत्मा को प्रत्यक्ष देखे, डैश करे, बिंदुमय ब्रह्म को देखे, डैश करे, और इस बिंदु पर मन को स्थिर करे। फिर मस्तक में ख मध्य, ख मध्य माने ख कहाँ पर है? आकाश। आकाश कहाँ पर है? जो हमारे शरीर में है ना, चिदाकाश। तो मस्तक में जो आकाश के मध्य में आत्मा को लेकर जाए, ख मध्य कुरुचात आत्मन मध्य च खम कुरु, उस ये जो ये है मस्तक में जो आत्मा है उसे लेकर जाए, और फिर वहां पर च खम कुरु माने वहां पर जो आकाश माने जीवात्मा है, उस जीवात्मा का वहां पर लय करना है। आत्मनम खमयम दृष्ट्वा च किंचित अपि बुध्यते।
आप ना लिखिए, मैं आपको लिखवाती हूँ तो कंफ्यूजन। एक बार पढ़िए किसने क्या क्या लिखा है। तृप्ति जी पढ़ लीजिए। आत्मा प्रत्यक्ष ब्रह्म, फिर डैश, फिर बिंदुमय ब्रह्म को देखे, फिर डैश उस बिंदु पर मन को स्थिर करे, फिर मस्तिष्क में जो हाँ, अब आकाश डैश करे। हाँ, फिर लिखिए कि ब्रह्मलोक में इसको और एक शब्द है चिदाकाश को, मूर्धा स्थान, ये जो है आज्ञा चक्र का एरिया, इसे एक और नाम है। ठीक है, ऐसे ही लिखिए कि मस्तक में जो आकाश है, ब्रह्मलोक में आकाश है। लिखिए मस्तक में, ब्रह्मलोक में आकाश के मध्य में, मस्तक में ब्रह्मलोकमय आकाश के मध्य में आत्मा का इसी आकाश में लय करे। मध्य में आत्मा को लेकर जाना है और फिर यहाँ पर ही उस आत्मा या जीवात्मा का लय करना है। माने यह जो आकाश है वो परम तत्व है, और इस परम तत्व में आगे लिखिए परमात्मा, परमात्मा में जीवात्मा का लय करे। ये जो ख ख ख बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर जो है कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिए सिंपल, फिर से मैं पहले लिख लीजिए कि परमात्मा में जीवात्मा का लय करे, इससे योगी सदा आनंदमय एवं समाधिस्थ हो जाता है। ये दिया, सदा आनंदमय भूत्वा समाधिस्थो भवन नरः, भवेत् नरः, माने कि ये जो योगी है वो आनंदमय, सदा आनंदमय स्थिति में जो है चला जाता है, माने उसे समाधि मिल जाती है। तो मस्तक में जो आकाश है उसके बीचों बीच आत्मा को लेकर जाना है और फिर वहां पर उस आत्मा का परमात्मा में लय करना है। अब समझा निशा जी? रेणु जी? बीना जी? सब टी ब्रेक के लिए गए या बोल नहीं रहे हैं? मैम हम यहाँ पर ही है। हम्म? हेतल जी समझे? हाँ मैम, अभी मैं राजकोट आ रही हूँ ना गांधीनगर से, तो मेरा थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन मैं समझ रही। ठीक है, चलिए कोई तो एक बोल। अब नाद योग समाधि। मंद अनिलम मंद वेगेन भ्रामरे कुंभकं चरेत्, मंदम मंदम रेचयेत् वायु भृंगनादम ततो भवेत्। माने मंद वेग से वायु को लेकर जाना है और माने यहाँ पर किसका अभ्यास करना है? भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना। तो वही विधि है जो भ्रामरी प्राणायाम की। वायु को भरना है
और वायु को निकालते समय भौरे के गुंजन के समान जो ध्वनि होती है, वो जो नाद है, उस नाद पर मन को स्थिर करना है। बहुत इजी है। जो आपने श्वास लिया है, धीरे धीरे लिया है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। जब श्वास को धीरे धीरे छोड़ रहे हो, तब आपको भौरे के गुंजन के समान जो है वो नाद करते हुए श्वास को छोड़ना है। और ये जो भौरे के गुंजन के समान नाद हो रहा है, उस नाद पर अगर आपका मन स्थिर हुआ है, उस नाद पर आपने ध्यान किया, तो नाद योग समाधि है वो प्राप्त हो जाती है। क्लियर हुआ मानसी जी? तृप्ति जी? मैडम आपने मन में से वायु को लेके जाना है ऐसा बोला ना? मन मन में से वायु को लेके जाना है और मंद वायु वेग से वायु लेना है और मंद वेग से वायु को छोड़ना है। माने धीरे धीरे श्वास ले, धीरे धीरे छोड़ दे। जब श्वास छोड़ रहे हो तो भौरे के गुंजन के समान ध्वनि जो है वो निर्माण होती है भ्रामरी प्राणायाम में। और यह नाद है जो भौरे के गुंजन के समान जो नाद उत्पन्न हो रहा है, उस नाद पर मन को स्थिर करना है। यानी वो जो नाद हो रहा है ना भ्रामरी का, रेचक करते हुए, तो उस नाद पर मन को स्थिर करना है, तो नाद योग समाधि प्राप्त होती है। और ये है आनंद देने वाली समाधि। जायते तत्र च आनंद सोहम नित्यतः। क्लियर हुआ? सोहम जो है माने उसकी ध्वनि भी आपको सुनाई देती है। माने आपको नाद सुनाई दे रहा है ना, जब आप उस ध्यान करते हो तो वो समाधि है। उस ध्यान करते हुए आपको आनंद तो मिल ही जाता है, माने आनंद की अनुभूति आती है और सोहम की भी ध्वनि है वो सुनाई देती है। फिर है रसानंद समाधि। रस माने खेचरी मुद्रा, रसानंद समाधि। तो जब खेचरी मुद्रा लगाते हैं, खेचरी मुद्रा साधना रसनोर्ध्वगता यदा। अब खेचरी में क्या होता है, कौन सा रस पान होता है? इजी है, थोड़ा ऐसे ट्रिक यूज कर दीजिए। अमृत रस का पान होता है ना, वो तो रस ही है, और उसका सेवन करे तो क्या होगा? समाधि मिल जाएगी। तो वही है, जब आप खेचरी मुद्रा लगाते हो और अपने जीभ को, रसना माने कौन? रसना माने जीभ, रसना ऊर्ध्वगता, जीभ को ऊपर की ओर लेकर जाते हो, तब यह जो यौगिक क्रिया है, तदा समाधि सिद्धि ही। इस यौगिक क्रिया से यह रसानंद समाधि प्राप्त होती है। स्यात् सिद्धित्वा माने यह जो सिद्धि है, कौन सी सिद्धि? रसानंद समाधि सिद्धि आपको प्राप्त होती है। क्लियर हुआ रसानंद समाधि? तो आपको थोड़ा ये एक्सप्लेन करना है। जो खेचरी मुद्रा आपने पढ़ी है ना, यहाँ पर आपने पढ़ी है,
अभी हठ प्रदीपिका में। तो क्या करना है, जीभ को उल्टा लेकर जाना है और कपाल कुहर में, हाँ वो मैं शब्द ढूंढ रही थी ना, वो आकाश के लिए, वो कपाल कुहर है। तो कपाल कुहर में जाकर क्या करना है, वहां पर जो चंद्रमंडल है, जहां पर से अमृत का जो है रस है, वो सूर्य मंडल में गिर रहा है, तो वो भस्म हो रहा है। मगर यहाँ पर जीव को उल्टा कपाल कुहर में लेकर जाना है और उस सोमरस का सेवन करना है। तो इससे क्या होता है कि ये जो रसानंद समाधि है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है। 4 बजे लेक्चर किसका है, तो ये कंप्लीट ही कर दूं मैं। थोड़ा मुझे 10-20 मिनट मिले एक्स्ट्रा तो हो जाएगा। चलिए, लय सिद्धि समाधि सिंपल है, जो आपने पढ़ा है ना, तो योनि मुद्रा का अभ्यास करना है। तो जब योनि मुद्रा जो होता है, माने स्वयं में शक्ति की भावना, स्वयं शक्तिमयो भवे। जब योनि मुद्रा का अभ्यास होता है तो योगी स्वयं में शक्ति और पुरुष की भावना करता है। स श्रृंगार रसेनैव विहरेत् परमात्मनि। तो जब योनि मुद्रा का अभ्यास करता है तो जो साधक है खुद में शक्ति की भी भावना करता है और परमात्मा में पुरुष की भी भावना करता है। तो ये जो शक्ति और पुरुष, उसका विहार उसके अंदर हो रहा है, उस वजह से उसके अंदर माने आनंदमय ऐक्य स्थापित होता है। माने ये जो शिव और शक्ति है उसका ऐक्य होता है, और यह जो चिंतन है कि मैं अद्वैत ब्रह्म हूँ, एक ही हो गए ना वो। तो यहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ, अद्वैत ब्रह्म हूँ, और इस वजह से जो समाधि प्राप्त होती है वो है लय सिद्धि समाधि। क्लियर हुआ? लय सिद्धि समाधि। प्रेजेंट ही कौन लेगा? मुझे नंबर किसके ये मैं बाद में ये करती हूँ। हाँ, कौन कौन है इसका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, बस मुझे माने यहाँ पर जो है 15 लोग हैं आप। मेरा 8 नंबर है तो। मगर नीकू जी और विभूति जी तो मेरे लेक्चर में नहीं थे, अभी जुड़े हैं वो। हाँ मैं भारती हूँ। चलिए, तो भक्ति योग समाधि। भक्ति योग में अनन्य भक्ति चाहिए हृदय में, स्वकीय हृदय। स्वकीय हृदय माने खुद के हृदय में इष्ट देव के, उसके रूप के लिए आपके मन में भक्ति चाहे। चिंतयेत भक्ति योगेन परमार्थ हृदय पूर्वकम, माने हर बार आपके जो इष्ट देव है उनका ही चिंतन आपको करना है। ये जो है भक्ति योग समाधि है। और फिर इसका अगर आप अभ्यास करते हैं, ये जो चिंतन हो रहा है, ये जो भक्ति हो रही है,